हेलो एवरीवन, ब्रेन ब्लूमर पर आप सभी का स्वागत करते हुए आइए आज चर्चा करें निसिम एज़ेकियल द्वारा लिखित द ट्रेजर विद इन के बारे में। इसे आप CBSE की क्लास 8 के लिए प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट बुक में पढ़ सकते हैं, जिसमें श्री हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर और बेला राजा के बीच एक इंटरव्यू से लिए गए कुछ अंश हैं। इसमें बताया गया है कि हाफिज़ शिक्षा प्राप्त करने को लेकर उत्साहित नहीं थे तथा उन्होंने बिना खुश हुए स्कूली शिक्षा प्राप्त की। स्कूल के शुरुआती 2 सालों में तो वे पढ़ाई में अच्छे थे, लेकिन तीसरी कक्षा से उनकी रुचि पढ़ाई में कम होती चली गई। उन्हें गणित से इतना डर लगने लगा कि गणित की परीक्षा के बुरे सपने भी आने लगे। उन्हें दिखता कि गणित की परीक्षा में उन्हें कुछ भी नहीं बन रहा है। एक छात्र के रूप में उनका झुकाव खेलों के प्रति अधिक था। खासकर उन्हें दूसरों पर प्रैंक करना बहुत पसंद था। वे एक बहुत ही अच्छे खिलाड़ी थे और कई वर्षों तक सीनियर चैंपियन भी रहे। इसके अलावा वे स्कूल के क्रिकेट टीम के कैप्टन थे। उन्होंने नकल और धोखे से ही अपनी परीक्षाएं पास की। हालांकि 11वीं कक्षा में उनके प्रिंसिपल ने उन्हें सलाह देने के लिए बुलाया। प्रिंसिपल ने उन्हें बताया कि वे एक अच्छे छात्र हैं, लेकिन कभी पढ़ाई नहीं करते, और ये भी कहा कि अब तक तो प्रिंसिपल ने उनकी अच्छी देखभाल की, लेकिन इसके आगे उन्हें अपना ध्यान खुद ही रखना होगा और आगे से मन लगाकर पढ़ने का आग्रह किया। हाफिज़ ने प्रिंसिपल की सलाह का पालन करने का निश्चय किया और नतीजा ये हुआ कि उन्होंने SSC परीक्षाओं में 50% अंक हासिल किए। जब बेला ने उनसे पूछा कि क्या उन्हें कभी स्कूल में सज़ा दी गई, तो हाफिज़ का जवाब था उन्हें लगभग हर हफ्ते डिब्बाबंदी मिलती रही, लेकिन उन पर इसका कोई असर नहीं पड़ा क्योंकि उन्हें खेलने में ज़्यादा दिलचस्पी थी। इतना ही नहीं, वो समूह के झगड़ों में भी शामिल रहते थे, बल्कि गिरोह के मुखिया भी थे। उन्हें याद आया कि एक बार उनका पढ़ाई का बिल्कुल मन नहीं था, तो उन्होंने पूरे 1 घंटे तक चोर पुलिस खेला। स्कूल के बाद उनकी इच्छा सेना में भर्ती होने की थी, लेकिन चाची और माँ ने उन्हें ऐसा नहीं करने दिया। कुछ प्रभाव के कारण बाद में उन्हें जय हिंद कॉलेज में प्रवेश मिला। वहाँ उन्हें फ्रेंच का अध्ययन करना था, लेकिन फ्रेंच में कमज़ोर होने के कारण उन्होंने अपने चचेरे भाई की मदद ली। उनके पति एक बार एक वास्तुकार थे और आखिरकार उन्होंने फ्रेंच सीखने के लिए अपने कार्यालय जाना शुरू कर दिया। एक दिन उन्होंने एक कर्मचारी को खिड़की का विवरण खींचते देखा, जो एक बहुत ही उन्नत ड्राइंग थी। इसे देखते हुए उन्होंने उसे बताया कि ये ड्राइंग गलत थी, क्योंकि खींची गई खिड़की खुल नहीं सकती थी। उन्होंने बाजी जीत ली और उनकी चचेरी बहन के पति ने उन्हें कुछ विशिष्ट चीज़ों के चित्र बनाने को कहा। उन्होंने तुरंत ऐसा कर दिखाया। वास्तुकार इससे बहुत प्रभावित हुए और उन्हें वास्तुकला की पढ़ाई करने के लिए कहा। वास्तुकला के लिए कॉलेज में 80 से 90% के साथ छात्रों को भर्ती किया जाता था। प्रिंसिपल ने उन्हें इस शर्त के साथ प्रवेश परीक्षाओं के लिए उपस्थित होने की अनुमति दी कि यदि वो अच्छा नहीं करते हैं तो उन्हें शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। लेकिन इस बार उन्होंने A ग्रेड पाया और उसके बाद उन्हें हमेशा प्रथम श्रेणी मिली। एक वास्तुकार बनने के बाद वो अपने शिक्षक से मिलने गए, जिन्होंने एक बार इनसे वास्तुकार बनने के लिए कहा। उनका कहना है कि स्कूली जीवन ने उन्हें स्ट्रीट स्मार्ट बना दिया। ऐसा व्यक्ति अपने स्वाद को समझने के लिए एक ग्राहक को बारीकी से देखता है और अनायास एक स्केच बनाता है। उनके अनुसार उनके रेखाचित्र ही उनके गणित हैं। पाठ हमें ये सीख ज़रूर देता है कि मन लगाकर किए गए किसी भी काम का परिणाम सिर्फ और सिर्फ सफलता ही होता है। आगे जिन भी विषयों के बारे में आप वीडियो देखना चाहें, उनके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। कीप लर्निंग एंड हैव फन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।